Hello students, I am Simran Saluja from Prime Motivation Global School. I hope you all are fine at your home. I am here to teach you English of class 8. So children, if you have your book, so listen it carefully. Our first lesson is don't quit. Don't quit means हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कोई चीज़ हमको छोड़ना नहीं चाहिए. Our first stanza is when things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest you must but don't you quit. It means हमें कभी कभी क्या होता है, हमारी लाइफ में गलत चीज़ें हो जाती हैं, या कभी कभार होता है ऐसा, या कभी हम चलते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आ जाते हैं, या फिर हमारे पास कभी पैसा कम होता है और हमको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, या हमारी कभी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं. तो हमको क्या करना चाहिए, रेस्ट करके आगे बढ़ते जाना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए. आवर सेकेंड स्टैंजा इज लाइफ इज क्वीर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न, एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स and many a failure turns about when he might have won had he stuck it out. Don't give up though the pace seems slow, you may succeed with another blow. कभी कभी क्या होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारे टर्न्स आते हैं, कुछ उथल पुथल होती है, या फिर कभी कभी हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, या कभी कभी हमको सक्सेस नहीं मिल पाती है. तो हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करके उससे हार नहीं मानना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमको कोई भी चीज़ छोड़ देना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप 7th क्लास में हैं तो आप अगर उसमें मेहनत करेंगे तो क्या होगा, आप 8th क्लास में आ जाएंगे. अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझसे तो 7th क्लास पढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं तो, या फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो क्या होगा, आप वहीं 7th क्लास में रह जाएंगे. Now our third stanza is success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt, and you never can tell how close you are, it may be near when it seems so far. So sticks the fight, you are hardest hit, it is when things seems worst, you must not quit. मीन्स कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे सक्सेस के पीछे हमको बहुत सारे फेलर भी दिखते हैं. जैसे हमको कोई भी सफलता मिलने वाली, तो कभी कभी क्या होता है, हम उसमें असफल हो जाते हैं, या फिर हम कभी लड़ाई करने लगते हैं तो क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, या फिर क्या होता है, कोई चीज़ें बेकार, कोई हमको बेकार बोलता है, तो हमको क्या करना चाहिए, उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए. क्या करना चाहिए, उसमें हार ना मानकर आगे बढ़ते जाना चाहिए. देयर इज रिटन वन लाइन इन ब्लू कलर, डोंट रन अवे बट फेस डिफिकल्टीज विथ करेज. हमको क्या करना चाहिए, बहादुर बनकर उस डिफिकल्टीज का सामना करना चाहिए, उसे पीछे छोड़कर भगना नहीं चाहिए. जैसे कि आपके मम्मी पापा आपको घर में डांटते हैं तो आप क्या करते हो, गुस्सा हो जाते हो, खाना नहीं खाते हो, या फिर कुछ गलत काम कर लेते हो. तो हमको क्या करना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए, उसमें भी हमारी कुछ ना कुछ भलाई है. अगर आपने ये सोच लिया कि हमारी मम्मी या पापा ने हमको डांट दिया है तो हम क्या कर लें, खाना नहीं खाएं, तो इससे हमको हार नहीं मानना चाहिए. हमको क्या करना चाहिए, उनकी बात सुनकर और आगे बढ़ते रहना चाहिए. नाउ प्रोसीड टू अवर ग्लोसरी. ग्लोसरी मीन्स वर्ड मीनिंग. सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज ट्रज. ट्रज मीन्स टू वॉक स्लोली, मतलब धीरे धीरे चलना. सेकेंड इज साई, टू टेक एंड लेट आउट अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, मतलब हमको सांस अंदर बाहर लेना चाहिए. अ बिट, अ लिटिल मीन्स छोटा. क्विट मीन्स टू लीव वंस जॉब. क्विट मतलब कुछ चीज़ छोड़ देना. नाउ नेक्स्ट इज क्वीर. क्वीर मीन्स स्ट्रेंज, मतलब अजीब. नेक्स्ट इज पेस. पेस मीन्स स्पीड. स्पीड आपको पता ही है. नेक्स्ट इज ट्विस्ट, एन एक्सपेक्टेड चेंज, मतलब कुछ जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, ट्विस्ट. So you have to write in your copy these word meanings and you have to learn it. So we will meet you in next video and I will ask you these glossary. So learn it and bye.